So, hello friends. Good evening. What's going on? How is preparation is going on? I hope all are doing well. So, काफ़ी दिनों से इंग्लिश नहीं की थी. So today we will discuss English because English is the most important part of CDS because it is a scoring subject. Because in the GAT in GS we have to study different subjects like history, polity, geography, science, and then economics, current affairs. But in the English we have to learn only English. So it is the most scoring part for CDS aspirants. And CGL में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से. So we have to work more hard on English. So today we will discuss the CDS to 2020 to 2020, and I was thinking to start a series of grammar also, in which I will cover complete grammar and a series of vocabulary also. Means English का complete करूँगी मैं. Initially I was also diverted in the other subject like chemistry, but now I was thinking कि एक ही subjects पे स्टिक रहना चाहिए. बिकॉज एक सब्जेक्ट पे स्टिक रहेंगे तो वी कैन गिव मोर एंड मोर फोकस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट्स. So I will cover complete grammar, like in which I will cover all the part of speeches, and other than part of speeches I will cover idioms, phrases, vocabulary part, and so on, and whatever I can do, जो भी मैं कवर कर सकती हूँ. So let's start today's class in which I will cover CDS to 2020. Maybe there is a voice of children because children are playing outside, so that's why. But we can continue. So first we will cover idioms and phrases. So the most important thing is in the vocab and idioms phrases is how to eliminate. Because कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर चीज़ें नहीं पता होती है तो we can eliminate, and with the help of elimination we can get our answer. एंड ये मेथड सबसे बेस्ट होता है. अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है. बिकॉज इसी की हेल्प से मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन अच्छा हो जाता है. अब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन लर्न ऑल द vocabs. So with the help of elimination we can do lots of questions and lots of vocabulary part. So the first question is get the jitters. अब जिटर्स मीन्स क्या होता है? एक तरीके से अगर आप समझो इसको, आप अपने वे में लो. जिटर्स मीन्स एक तरीके से हलचल टाइप की. तो हलचल कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं. मीन्स किसी चीज़ के लिए एंजाइटी होती है, लाइक बिफोर डूइंग एनी न्यू वर्क. सो वी फील जिटर्स मीन्स एंजाइटी. सो द गेट द जिटर्स मीन्स फीलिंग एंशियस. फ्रेंच लीव मीन्स होता है absent from work without asking for permission. अब देखो इसमें फ्रेंच है और इसमें भी फ्रेंच है, बट इट डजेंट मैटर कि हर ऐसा हो कि ईडियम में जो वर्ड दिया है तो ऑप्शन में भी वो वर्ड है तो दैट विल बी द आंसर. इट्स नॉट कंपल्सरी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही नहीं है, वो कन्फ्यूजिंग करने के लिए ही होता है मोस्टली. सो डोंट गो विद दैट आंसर इन विच द वर्ड इज कॉपी फ्रॉम द ईडियम. सो absent फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन. टेक अ स्टैंड. अब टेक अ स्टैंड का मीन्स एक तरीके से हम जैसे कोई भी चीज़ है उसके पीछे एक स्टैंड लेते हैं. मीन्स किसी चीज़ को हमने सपोर्ट किया है. तो टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग मीन्स किसी भी अपने ओपिनियन को पब्लिकली एक्सप्रेस किया है तो मीन्स हमने अपने बात पर स्टैंड लिया है. सो द आंसर ए. कट एंड रन मीन्स मान लो जैसे किसी चीज़ को हमने कट करा और डायरेक्टली भाग गए. कट मीन्स क्या होता है? एक चीज़ को अवॉइड करना एक तरीके से. सो टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन वाइल लीविंग सडनली. कट द कॉर्ड मीन्स होता है टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली. मीन्स डोंट डिपेंड ऑन अदर पर्सन फॉर द केयर ऑफ योर सेल्फ. और उसके बाद इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर देना. मीन्स किसी पर रिलाई नहीं होना है. डोंट रिलाई ऑन अदर्स एंड एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट. कपबोर्ड लव मीन्स होता है लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन. कपबोर्ड लव मीन्स क्या होता है कि
किसी को पसंद करना या किसी के लिए एक अफेक्शन देना, लेकिन उसके बदले में कुछ लेना, मीन्स एक तरीके कंडीशनल लव. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन. कपबोर्ड लव एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते, जैसे मैंने गेस कैसे किया था, कपबोर्ड लव. अब कपबोर्ड लव है एक तरीके से, कपबोर्ड क्या है, एक प्लास्टिक की चीज़ है, तो इट्स अ काइंड ऑफ फेक थिंग. तो उस तरीके से मैंने इसको गेस किया था. अराउंड द कॉर्नर. अराउंड द कॉर्नर मीन्स एन इवेंट और थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन सून, मीन्स फ्यूचर थिंग, फ्यूचर की थी. फोर्थ कमिंग मीन्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर. तो एक उसका आंसर है अराउंड द कॉर्नर. विथ हैवी हार्ट. हमारा हार्ट कब भारी होता है, जैसे हमें किसी चीज़ का दर्द है या किसी चीज़ के लिए रिग्रेट है. जैसे कभी हमने एग्ज़ाम दिया है, अब एग्ज़ाम से पहले हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी या किसी वजह से हमारा रह गया, तो हम उसे एग्ज़ाम के बाद हमें क्या, हमारा हार्ट कैसा होता है, हैवी हार्ट, बिकॉज ऑफ रिग्रेट एंड पेन. सो द आंसर ऑफ विथ हैवी हार्ट इज विथ पेन एंड रिग्रेट. And friends, do share with others also and like and subscribe please, because I got many views but like and subscribe तो कोई करता ही नहीं है. कॉस्ट अ बॉम्ब. कॉस्ट अ बॉम्ब मीन्स होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव. अब इसका कैसे गैस करेंगे, कॉस्ट अ बॉम्ब. बॉम्ब इट इज़ नॉट अ वेरी चीप थिंग. किसी भी बॉम्ब को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होना चाहिए ना, एक्सपेंसिव थिंग के लिए. लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, आप एक तरीके से हाई लेवल पर जाकर देखो तो वो क्या होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ थिंग. सो कॉस्ट अ बॉम्ब कैन बी रिलेट लाइक दैट. रोल योर स्लीव्स अप. रोल योर स्लीव्स अप मीन्स टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क. अब इधर ये मत करना कि रेसलिंग के लिए रेडी होते हैं, जैसे बॉक्सिंग के लिए करते तो हम स्लीव्स को अप कर लेते, बट नॉट, इट इज़ फॉर द टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क. सो idioms phrases are completed. Now coming to the next part. Synonyms. Embodied white success. The leader now plans to go ahead with the plan and implementation. So embodied, अब देखो इसको अगर हम इस क्वेश्चन से रिलेट करने की देखें तो सक्सेस. अब एम्बॉल्डेंड बाय इट सक्सेस. अब सक्सेस से सक्सीड तो हो ही नहीं सकता है, इट कांट बी. तो सक्सेस से क्या होता है, हम इनकरेज होते हैं, उत्साहित होते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनकरेज्ड. डिसग्रांटेड मीन्स, डिसकंटेंट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, मीन्स गुस्से में रहना. एग्रीव्ड मीन्स किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो. सक्सीडेड मीन्स सक्सेस. फेल मीन्स यू नो. इट इज़ encouraging to see India's indigenous cinema is going places. सो होमोजीनियस मीन्स होता है, होमोजीनियस एक तरीके से मिक्सचर ऑफ थिंग. मिक्सचर मीन्स सॉल्यूशन होता है जिसमें एक तरीके से वी कांट सेपरेट ईजीली, लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. सो इट इज़ अ होमोजीनियस मीन्स एक तरीके से कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वो उस तरीके से. क्लासिकल मीन्स एक तरीके से जैसे क्लासिकल डांस होते हैं तो शास्त्रीय डांस. सो दैट काइंड ऑफ डांसेज आर रेपिटेड, मीन्स ये हर जगह, जैसे हर स्टेट्स का एक डिफरेंट क्लासिकल डांस होता है. तमिलनाडु का भरतनाट्यम, यूपी का कथक, असम का सत्रिय, ऐसे तो डिफरेंट रीजन्स है डिफरेंट क्लासिकल डांस. सो क्लासिकल मीन्स रेपिटेड. होम ग्रोन जो हमारे घर में हुआ हो. नॉन नेटिव लैंग्वेज जो हमारी खुद की लैंग्वेज ना हो, मीन्स अदर स्टेट की, अदर डिफरेंट रीजन की, बट वी आर यूजिंग, सो दिस इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज. सो इंडिजीनियस मीन्स क्या होता है, जो हमारा खुद का होता है, घर का बनाया हुआ. सो इट इज़ होम ग्रोन. द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकन्सिस्टेंट with what is known as pleonexia is a major struggle for a good democracy to realize. So pleonexia means क्या होता है, greed to accumulate more and more wealth, means to be greedy for the accumulation of more and more wealth, means जल्दी से जल्दी रिच होना, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा लालच, मीन्स पैसे वगैरह के लिए लालच होना. So the answer of this question is greed to accumulate more and more wealth. He tried to avoid saying something that would implicate him further. Implicate means क्या होता है, implicate means होता है somebody is involved in crime, means किसी को guilty feel कराना कि उसने वो crime किया हुआ है, means to prove someone that he is a guilt person, means वो victim है एक तरीके से.
सो रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है, रिवॉर्ड हम कब देते हैं, एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ प्राइज आफ्टर डूइंग एनी काइंड ऑफ हेल्प और सिंपैथी टू अदर पर्सन. सो रिवॉर्ड इज काइंड ऑफ प्राइज. इंक्रिमिनेट मीन्स होता है किसी को गिल्ट कराना या क्राइम बताना कि ही इज़ अ क्रिमिनल और गिल्ट पर्सन. इंसाइट मीन्स होता है भड़काना, उकसाना. मीन्स किसी को प्रॉम्प्ट करना, इन्वोक करना, किसी चीज़ के लिए उसकी भड़का देते हैं ना, उस तरीके से. द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स अ मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर. सो द सैचुरेटेड मीन्स होता है विच इज़ डिसाइडेड बाय लॉ, मीन्स विच इज़ लीगल. सो द सैचुरेटेड इज लीगल. लेजिस्लेचर क्या होता है, एक तरीके से हमारी विधानसभा वगैरह होती है, लेजिस्लेचर, असेंबलीज. अनलॉफुल विच इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द लॉ, मीन्स गवर्नमेंट ने नहीं किया. गवर्नमेंट यू नो. He has been part of all the dissident activities. Dissident means is also discontent, means dissatisfied, who are not satisfied, who are very sad और किसी से गुस्सा है, angry kind of thing. So rebellious, जब हम किसी से मतलब एक तरीके से angry हो, if we are angry from someone or we hate someone, so we will try to rebel from other, means बदला लेना चाहते, तो rebellious kind of, rebellious is that, एक तरीके से मूवमेंट करना. सो द आंसर ऑफ डिसीडेंट इज रेवेलियस. सपोर्टिव मीन्स किसी को सपोर्ट करना. कन्फर्मिस्ट मीन्स किसी चीज़ पर आप किसी के बिहेवियर पर या किसी भी चीज़ पर कन्फर्मेशन देना, कन्फर्मिस्ट होता है. लीगल विच इज़, लीगल को हिंदी में क्या कहूँ, वैध, मीन्स जो गवर्नमेंट ने बनाया है, एंड विच इज़ लीगल, विच इज़ लॉफुल, एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे रूल्स होते तो लीगल रूल्स बनाए जाते गवर्नमेंट से. एडवोकेसी इज़ वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम. सो एडवोकेसी क्या होता है, एक तरीके से जैसे हम एडवोकेसी क्या करते हैं, किसी को प्रमोशन करते हैं. जैसे कोर्ट्स में होता है, अब दो वकील हैं, वन इज़ फ्रॉम अदर साइड एंड वन इज़ फ्रॉम अदर साइड. सो हर एडवोकेट अपने विक्टिम को प्रूव करना चाहता है, करना चाहता है. सो एक तरीके से उसकी बात को आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है वो. सो एडवोकेसी इज रिलेटेड टू प्रमोशन. अपोजिशन वी नो, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रमोशन. क्रिटिक मीन्स होता है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज़ का डिटेल्ड एनालाइज करना. मीन्स वी कैन से दैट लाइक आई एम डूइंग अ क्रिटिक ऑफ दिस सीरियस टू 2020 एग्जाम. सो क्रिटिक इज द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ समथिंग. लाइकिंग वी नो 68 पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडनेस. हाई माइंडनेस मीन्स होता है it is a kind of strong principles, means who follow their morals by very strong way, means वो किसी भी चीज़ के लिए उसको तोड़ नहीं सकता अपने प्रिंसिपल्स को. he or she will follow his or her rules by very strongly. इसका वो क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, ये एक बार आया हुआ है 24 में या 23 में आया हुआ है. टफनेस मीन्स हार्डनेस. एंगर मीन्स गुस्सा. विम्स मीन्स क्रेजीनेस, सन की काइंड ऑफ थिंग, मीन्स कभी कभी हम कुछ ऐसा एक्साइटमेंट हो जाता है तो हम सन की हो जाते हैं, विम्सिकल. देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज मेयर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. टेंडेंसी मीन्स होता है किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन, मीन्स इसकी इतनी टेंडेंसी है, मीन्स इसकी एक काइंड ऑफ वैल्यू, तो वो एक तरीके से किसी चीज़ के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन हो जाता है. पोजिशन इज एनी पोजिशन. प्रीडिस्पोजिशन मीन्स होता है इंक्लिनेशन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रीडिस्पोजिशन. थिंकिंग मीन्स विच वी थॉट. एवरी पीपल हैज़ डिफरेंट थिंकिंग. आइडिया मीन्स होता है जो अचानक से जनरेट होता है, जैसे वी वॉन्ट दिस आइडिया, हम आइडिया ढूंढते हैं तो वो. ड्यूरिंग द एशियन पीरियड पोइट्स वर पैट्रोनाइज थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन. सो पैट्रोनाइज, वॉट इज पैट्रोनाइज मीन्स होता है सपोर्ट करना किसी को. Means during the ancient period poets were patronized through various institutes, means at the time of ancient centuries, so poets were supported by various institutions. So, respected means किसी के सम्मान करना. अपोज मीन्स किसी का अपोज करना. स्कॉल्डेड मीन्स होता है एक तरीके से चिल्लाना, प्रोवोक करना, चाइड करना. गॉट इट. आई होप समझ में आ रहे होंगे सारे. सो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़. इतना तो अपनी सिस्टर के लिए कर ही सकते हो. नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट.
द आर्किक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीफ. देखो, आर्किक मीन्स होता है एंशियंट, ओल्ड फैशन विच इज ओल्ड, जो अभी का नहीं है, पुराना है. अब इसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे? अब देखो, मॉडर्न मीन्स जो अभी का है, आउटमोडेड एक तरीके से समझ में आ रहा है पुराने टाइम में, बियॉन्ड द टाइम से पहले. एंटिक्यूटेड, एंटिक्यूटेड को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, एंटिक है. अब एंटिक क्या होता है? एंशियंट टाइम का होता है. सो वी कैन एलिमिनेट दीज 3 ऑप्शंस वाइट दिस. सो द आंसर रिमेनिंग इज मॉडर्न. सो इट इज़ वेरी सिंपल. पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमॉन्ग द क्राउड. अब डिफ्यूज मीन्स क्या होता है? फैलाना, स्केटर करना. सो स्केटर, डिस्पर्स, ट्रू मीन्स भी स्केटर करना होता है. सो कंसंट्रेट, डिफ्यूज का अपोजिट होगा कंसंट्रेट. कंसंट्रेट मीन्स एक जगह पर एक तरीके से कंसंट्रेट कर देना, उसको फोकस करना. लाइक वी हैव टू इंक्रीज आवर कंसंट्रेशन इन द स्टडी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एनी एम, and that will help you to manifest your aims. because कहते हैं ना, when there is a will there is a way, तभी वो मैनिफेस्ट हो सकता है. Unrest in some pockets made the city dwellers confine themselves at home. Unrest means, अब आप कैसे एलिमिनेट करोगे? Unrest means होता है, मीन्स एक तरीके से काम ना रहना, मीन्स इधर उधर एंजाइटी होती है. तो वी आर नॉट अनरेस्ट एट दैट टाइम, वी आर नॉट रेस्ट एट दैट टाइम, वी आर काइंड ऑफ अनरेस्ट. सो टर्ब्यूलेंस मीन्स आपको पता ही है, इधर उधर होना, मीन्स एक तरीके से काम ना रहना. अनईज, जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो मीन्स अनईज होगे. एप्रीहेंशन मीन्स इज ऑल्सो एंजाइटी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज काम. नेक्स्ट, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर इंस्ट्रूमेंट्स विच वुड बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अब इसको कैसे करोगे? पीस और ट्रैंक्विलिटी. पीस के साथ में अगर ट्रैंक्विलिटी लिए तो इट इज़, वी कैन ईजीली फील कि पीस के साथ अब ट्रैंक्विलिटी दिया तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ काम थिंग, कंपोज, प्लेसेड. सो काम, सिरेनिटी, साउंड. अब यहाँ 2 वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे अप्रोर एंड साउंड. साउंड वी कैन ऑल्सो फील कि साउंड मीन्स नॉइज काइंड ऑफ थिंग, एंड अप्रोर तो नॉइज होता ही है. बट अदर मीनिंग ऑफ साउंड इज मीन्स गुड, मीन्स साउंड बॉडी मेक्स साउंड, साउंड हेल्थ मेक्स साउंड बॉडी, मीन्स अच्छी हेल्थ हमारी अच्छी बॉडी बनाता है. जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे ये होता है. आई रोट दिस लाइन इन माई ऐसे, मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में. सो साउंड इसमें इस तरीके से रिलेटेड है. सो अप्रोर इज द एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विलिटी. नेक्स्ट, bearing a decision of such disputes, other matters relating to the election of president or vice president may be regulated by law made by parliament. So the meaning of bearing is means to exclude, means to delete or means to avoid something, means एक तरीके से उसको हटा देना. So except is also we know, except means इसको छोड़कर. Without means remaining that. Exclude we know. So the antonym of bearing is including, means except, without and excluding. These all are synonyms to each other. So the answer of bearing is including. His speech was full of emotion and it was an extempore. Extempore आपने सुना होगा, means कॉलेज वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में होता है extempore. Means it's a kind of speech which we have to give suddenly. Means in that extempore we do not get any time for the preparation. We have to give suddenly and without preparation. So extempore means the suddenly. So ready means बाहर से बना हुआ, means वो हमने नहीं बनाया. Unrehearsed means we did not prepared for that. Ad lib also without preparation. So the answer of this question is prepared. The teacher asked her students to understand the ensuing problems and address them suitably. Ensuing means होता है forthcoming. Sorry, question तो दिखा ही नहीं. The teacher asked her students to understand the ensuing problems and address them suitably. So ensuing means होता है forthcoming, means upcoming, जो future में होने वाला, which will happen. Subsequent. So subsequent, consequent,
Consequent means result to the consequence. So these are the synonym of ensuing. Ensuite. Ensuite means होता है ज्वाइनिंग ऑफ वॉशरूम टू द बेडरूम. मीन्स एक तरीके से ज्वाइंट रूम में ही वॉशरूम्स होते हैं, उसको कहते हैं. मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है हमारा पुराना, पिछला, प्रीसीडिंग. वी शुड रेट्रोस्पेक्ट आवर पास्ट. उसको हमें करना चाहिए. इंट्रोस्पेक्ट आवर पास्ट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है प्रिसाइडिंग एंड द एंशुइंग मीन्स होता है फोर्थ कमिंग. All the allegations against the actor were expunged by the committee of inquiry. Expunged means क्या होता है? डिलीट करना, इफेज करना, अवॉइड करना, रिमूव करना. बेयरिंग, वी कैन रिलेट, ये दोनों याद रखना. इट कैन कम इन द सिनोनिम्स ऑल्सो. गॉट रिड ऑफ मीन्स अवॉइड करना. पार्ट ऑफ मीन्स सम बट नॉट कम्प्लीट. मीन्स वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ थिंग बट नॉट कम्प्लीटली. जैसे अ लिटिल होता है, अ फ्यू होता है, वो कैसा होता है? थोड़ा सा बट पूरा नहीं. रिजेक्टेड मीन्स अवॉइड करना. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड. 2 मिनट. नेक्स्ट. हिज रिलेटिव्स डिस्यूडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब. डिस्यूडेड मीन्स होता है नॉट टू परस्यू, मीन्स फॉलो नहीं करना. सो डिस्करेज मीन्स किसी को डिस्करेज करना, मीन्स एनकरेज मत करना, उसको एक तरीके से दबाना, सप्रेस करना. एडवाइस अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट में हम एडवाइस करेंगे तो वो डिस्करेज करते हैं. डेटर मीन्स होता है हेट, एबहॉरेंस, डेट फ्रेंड्स. सो द आंसर परस्यूड मीन्स होता है इनकरेज करना, मीन्स फॉलो करना. सो द एंटोनिम ऑफ डिस्यूडेड इज परस्यूडेड. ये तो सिंपल था, वैसे भी कर सकते थे. ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्फिडेंस मीन्स होता है ट्रस्ट अनदर, मीन्स who is friendly to us. Means if someone is friendly to us, so we can trust on that person. Means he is trustworthy for us. So intimate means very close connection. Close friend means our very true friend. Colleague is our friend. So the antonym of confidence is opponents. So I completed all the vocab section of 2020 CDS 2 and after the completion of this PYQ series, I will cover the grammar portion. Means I will cover complete English for the CDS, CGL, FCAT, means whatever the exams, क्योंकि grammar तो same ही रहती है सभी के लिए. So I hope you will like my upcoming videos. So before that you have to or means please subscribe कर देना, because subscribe करोगे तभी आपको notification मिलेगा. And it's a kind of gift for me as a little or elder sister. You can subscribe me. So I hope you like my video. So Jai Hind, bye bye, see you. We will meet in the next video.